हेलो गाइस, आप सभी का कृष्णा ग्रुप ऑफ कॉलेज में स्वागत है। हमारा जो B.Ed 2 वर्षीय पाठ्यक्रम है, हम उसके अंतर्गत आज अपनी इस वीडियो में B.Ed सेकेंड ईयर में जो हमारे ऑप्शनल पेपर होते हैं उनके अंतर्गत पर्यावरण शिक्षा में अध्ययन करेंगे। हमारे पेपर का नाम है पर्यावरण शिक्षा यानी कि एनवायरमेंट एजुकेशन। सो गाइस, आज का हमारा जो इसके अंदर टॉपिक है वह है भोजन श्रृंखला यानी कि फूड चेन। हम आज अपनी इस वीडियो में जो फूड चेन होती है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। प्राणी जगत के लिए ऊर्जा का जो मूल स्रोत है वह सूर्य है। क्या है? जितना भी प्राणी जगत है इस पृथ्वी के ऊपर, उन सभी को ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत माना जाता है वह सूर्य को माना जाता है। इससे अपार मात्रा में ऊर्जा पृथ्वी पर आती है। यानी कि जो हमारा सूर्य का प्रकाश है, या ये मान लीजिए कि सूर्य से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, वह बहुत अधिक मात्रा में पृथ्वी पर आती है। प्रकाश तथा ऊष्मा के रूप में होती है, जो कि प्रकाश और ऊष्मा के रूप में होती है। इसका सीधा सीधा उपयोग जंतुओं और वनस्पतियों द्वारा नहीं हो पाता। हम अगर ये बात कहें कि हम जो सूर्य से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है उसका सीधा उपयोग कर ले, ऐसा नहीं होता है। कुछ अपवाद बैक्टीरिया को छोड़कर, यानी कि सभी को नहीं, कुछ बैक्टीरिया वगैरह होते हैं जिन्हें ऊर्जा का सूर्य से जो ऊर्जा प्राप्त होती है वह सीधे प्राप्त होती है, लेकिन जंतु और वनस्पतियों इसका जो उपयोग है वह सीधे नहीं कर पाते हैं। हरे पौधों द्वारा क्लोरोफिल की सहायता से ग्रहण कर ली जाती है। यानी कि ये जो हमें सूर्य से ऊर्जा प्राप्त होती है, यह हरे पौधों, जो हरे पौधे होते हैं, वनस्पति होती है छोटे छोटे, वह क्लोरोफिल होता है इनके अंदर, जिसके द्वारा यह सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को ग्रहण करते हैं। और ये पौधे उस ऊर्जा को जल और कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर देते हैं। इसी कारण इन पौधों को उत्पादक कहा जाता है। यानी कि जो ऊष्मा सूर्य से प्राप्त होती है, जो छोटे पौधे होते हैं, हरे पौधे होते हैं, वह उसको क्लोरोफिल के द्वारा जल और कार्बोहाइड्रेट में बदल देते हैं। इसीलिए इनको यानी कि उत्पादक कहा जाता है। उत्पादक स्वयं अपना भोजन तैयार करते हैं। जितने भी उत्पादक होते हैं, जो भी उत्पादक की श्रेणी में आते हैं, वह स्वयं ही अपना भोजन तैयार करते हैं, न कि किसी दूसरे पर आश्रित होते हैं। सूर्य ऊर्जा का जितनी मात्रा हरे पौधों से टकराती है उसका 98% भाग वापस परावर्तित हो जाता है। ये मान लीजिए ये हमारा सूर्य है, ये हमारा क्या है? सूर्य है, ठीक है। और ये हमारे हरे पौधे हैं। अब यहां से जो ऊर्जा का जो भाग यहां पर आता है, यानी कि 100% आता है। कितना? 100% आता है, लेकिन इस पर टकराने के बाद ये वापस चला जाता है। कितना? 98% वापस चला जाता है। और पौधों को कितना यहाँ पर कितना रुक जाता है? केवल 2%, यानी कि 2% भाग, जो 2% ही रुक जाता है। यानी कि जो 100% सूर्य से ऊर्जा मिल रही है वह पौधों से टकराकर परावर्तित होकर वापस चली गई। कितना प्रतिशत भाग चला गया? 98%। और कितना वहां पर रुक गया? 2%। लेकिन 2% में भी केवल आधे का ही उपयोग यह हरी वनस्पतियां कर पाती है। यानी कि जो ये हरी वनस्पतियां होती है यह केवल इस 2% में से भी आधे का उपयोग कर पाती है। यानी कि आधे का, यानी कि 1% का ही उपयोग कर पाती है।
जब यह हरी वनस्पतियां जिनका भोजन बनती है उन्हें उपभोक्ता होते हैं। यानी कि जो हरी पत्तियां होती है ये क्या है, उत्पादक है, लेकिन ये हरी पत्तियां जो होती है या हरे पौधे होते हैं यह जिनका भोजन बनते हैं, यानी कि जो इनको खाते हैं वे उपभोक्ता होते हैं। इन्हें प्रथम श्रेणी का उपभोक्ता कहा जाता है। यानी कि उत्पादक कौन हो गए, हरे पौधे हो गए, लेकिन जो इन हरे पौधों को खाता है वह उपभोक्ता होता है। और उपभोक्ता किस श्रेणी का, प्रथम श्रेणी का। यानी कि ये जो है घास, ये तो है उत्पादक, और घास को कौन खा रहा है, कीट, ये होता है उपभोक्ता। कहेंगे प्रथम श्रेणी के, यानी कि ये प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता होते हैं। और निसंदेह यह शाकाहारी होते हैं। कैसे होते हैं यह, यानी कि जो प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता होते हैं वह कैसे होते हैं, शाकाहारी, यानी कि शाकाहारी होते हैं, क्योंकि वह क्या खा रहे हैं, घास खा रहे हैं, इसलिए वह शाकाहारी होंगे। प्रथम श्रेणी का उपभोक्ता भी कहा जाता है, और उन्हें प्रथम श्रेणी का उपभोक्ता कहा जाता है जब यह प्रक्रिया किसी कोशिश संरचना का एक अस्तर भाग बन गई है। यानी कि इस प्रकार से ये जो प्रक्रिया है, उत्पादक जो थे हरे पौधे या घास, वह क्या हुआ, सूर्य के प्रकाश से इन्होंने अपनी यानी कि भोजन प्राप्त किया, जैसा वो कुछ है, लेकिन इनको कौन खा रहा है, कीट खा रहे हैं, जो कि या ये मान लीजिए भेड़ बकरी खा रही है, बकरी खा रही है, जो कि प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता है और शाकाहारी है। आगे की प्रक्रिया में यह प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता किन्हीं अन्य उपभोक्ताओं का आहार बनते हैं। यानी कि जो प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता होते हैं ये किसी दूसरी श्रेणी के उपभोक्ताओं का आहार बनते हैं। कीट किसका आहार बनेंगे, मेंढक का, ये भी क्या होंगे, उपभोक्ता। ये द्वितीय श्रेणी में आ जाएंगे, सेकंड श्रेणी के उपभोक्ता हो गए। उन उपभोक्ताओं को द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता कहा जाता है। यानी कि जो प्रथम श्रेणी के उपभोक्ताओं को खाते हैं या उनसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं वह द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता कहलाते हैं। और ये उपभोक्ता मांसाहारी होते हैं। यानी कि जो द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता होते हैं वह मांसाहारी होते हैं और उसे पौधे संरचना का अगला स्तर बन जाते हैं। यही पोषित संरचना किसी चरम बिंदु पर रुक जाती है। यानी कि क्या होगा, ये इसी श्रृंखला के ऊपर चलती रहती है। मेंढक है, मेंढक को कौन खाएगा, सर्प खाएगा, ये भी उपभोक्ता है। और ये तृतीय श्रेणी है, ये भी मांसाहारी है। फिर सर्प को कौन खाएगा, मोर। ये कौन सी श्रेणी में आएंगे, ये थर्ड में थे और ये चतुर्थ श्रेणी में, ये भी मांसाहारी में आएंगे। ठीक है। इस प्रक्रिया में ऊर्जा का निरंतर हास्य होता रहता है।
यानी कि ये जो प्रक्रिया चलती है, इस सारी प्रक्रिया में जो ऊर्जा होती है उसका ह्रास होता रहता है, यानी कि वह कम होती जाती है। जब तक यह प्रक्रिया चलती रहती है, यह चल सकती है, इसे ही भोजन श्रृंखला का नाम दिया जाता है। यानी कि जब तक ये जो प्रक्रिया है तब तक ये चलती है, इसी प्रक्रिया को हम भोजन श्रृंखला या फूड चेन के नाम से जानते हैं। इसी को हम फूड चेन कहते हैं। किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में जीवधारियों का वह अनुक्रम जिसमें ऊर्जा का स्थानांतरण होता रहता है भोजन श्रृंखला कहलाती है। यानी कि हम ये बात कह सकते हैं कि हमारा जो पारिस्थितिकी तंत्र है या उसके अंतर्गत जिसमें भी जीवधारियों का वह अनुक्रम यानी कि वह प्रक्रिया है, यानी कि एक के बाद दूसरे के बाद तीसरा, जैसे कि ये है पहले घास, कीट, मेंढक, सर्प और मोर, इस तरीके से जिसमें ऊर्जा का स्थानांतरण होता रहता है, हस्तांतरण होता रहता है। यानी कि एक उत्पादक से किसमें गई, प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता में, प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता से कहा ऊर्जा का हस्तांतरण कहाँ हुआ, द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता में, और द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता से ऊर्जा का हस्तांतरण हुआ तृतीय श्रेणी में और फिर चतुर्थ श्रेणी में। जिस प्रकार से जो ऊर्जा का स्थानांतरण होता रहता है, यानी कि एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे में चौथे, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, भोजन श्रृंखला कहते हैं, या वही भोजन श्रृंखला या फूड चेन कहलाता है। किसी भी भोजन श्रृंखला में कुछ क्रम पदों की संख्या 5 से 6 तक हो सकती है। यानी कि जैसे कि ये है, ये कितने हैं क्रम पद, 1 2 3 4 5 होना चाहिए, 1 2 3 4 5। लेकिन जो कुछ प्रक्रियाएं ऐसी होती है जिनमें इन पदों की संख्या 5 ना होकर 6 भी हो सकती है। लेकिन ऐसी स्थिति में निरंतर ऊर्जा का कम होने से प्रक्रिया धीमी होती रहती है। यानी कि जब इस प्रकार की कंडीशन होती है तो जो ऊर्जा की प्रक्रिया है वह क्या है, कम होने लगती है, यानी कि धीरे धीरे घटती चली जाती है और धीमी होने लगती है। कभी भोजन श्रृंखला की यह प्रक्रिया बिल्कुल विपरीत भी होती है। यानी कि क्या कह सकते हैं, इस प्रकार की जो भोजन श्रृंखला की क्रिया है यह बिल्कुल पलट जाती है, विपरीत हो जाती है। जब कोई जानवर मर हो जाता है, किस प्रकार विपरीत होती है, क्योंकि जब कोई जानवर मर जाता है तो वह मरे हुए जीव उत्पादक के रूप में हो जाता है। यानी कि जो जानवर मर जाता है तो वह उत्पादक के तौर पर हो जाता है, जिसके सड़ने गलने से इसमें विभिन्न प्रकार के कीड़े पड़ जाते हैं। क्या हो जाता है, मरा हुआ जीव उत्पादक बन जाता है, क्योंकि क्या होगा, जब वह मर जाएगा तो उसमें विभिन्न प्रकार के क्या होंगे, कीड़े पड़ जाएंगे, और कीड़े को कौन खाएंगे, कीट पतंगे खाएंगे, बुगला खाएगा, मोर खाएगा। यानी कि अन्य पशु पक्षी इसे खाने लगते हैं। ये इस स्थिति में उपभोक्ता बन जाते हैं। यानी कि कोई पशु मर गया, उसमें कीड़े पड़ गए, तो वह क्या होगा, वह उत्पादक का काम करेंगे, क्योंकि क्या होगा, वह तो अपना भोजन खुद ही बना रहे हैं और उनको उपभोक्ता खाएगा। इसीलिए यह क्रिया उल्टी भी हो जाती है। फिर आता है हमारा भोजन जाल, यानी कि फूड वेब। क्या आएगा, फूड वेब।
तभी ऐसी स्थिति भी उत्पन्न हो जाती है जब एक उत्पादक के बाद उपभोक्ता का क्रम कई कई श्रेणियों में बदल जाता है। यानी कि उसका क्या होता है, क्रम जो है कई कई श्रेणियों में बदल जाता है और भोजन श्रृंखला के कई समूह एक ही प्रक्रिया में जुड़ जाते हैं। क्या होता है, यानी कि जो भोजन की श्रृंखला होती है उनका एक ही समूह कई प्रक्रियाओं में जुड़ जाता है। ऐसी स्थिति से हम इसे भोजन जाल के नाम से पुकारते हैं। यानी कि ये कह सकते हैं जब उत्पादक के बाद उपभोक्ताओं का क्रम जो है वह कई श्रेणियों में बदल जाता है, यानी कि वह कई जगह यूज होने लगता है और भोजन श्रृंखला के कई समूह एक ही प्रक्रिया से जुड़ जाते हैं। यानी कि उनकी एक ही प्रक्रिया से क्या हो गया, वे आपस में जुड़ गए और उस स्थिति में इसे हम भोजन जाल कहते हैं। कई प्रकार की भोजन श्रृंखलाओं को आपस में जोड़ने वाली समूह को ही भोजन जाल कहा जाता है। जैसे हम एक चित्र के माध्यम से देखते हैं, सबसे पहले क्या आता है, पौधे जो कि उपभोक्ता होते हैं। पौधे, पौधों के बाद पौधों को कौन खा रहा है, चूहे भी खा रहे हैं और कीट भी खा रहे हैं। यानी कि चूहे और कौन खा रहा है, कीट। और वो कौन खा रहा है, पौधों को जो टिड्डी होती है, टिड्डे या टिड्डी, आधा टाइम भी है भाई इसमें, टिड्डे। अब ये देखो, यानी कि ये आपस में जुड़ गए। अब ये क्या है, ये उत्पादक है ना, क्योंकि ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, और ये उपभोक्ता है क्योंकि ये इनसे अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं, यानी कि इनके लिए है। अब ये तीनों एक ही चीज से जुड़ गए, यानी कि ये तीनों एक चीज को ही खाते हैं। चूहे भी पौधे को खाते हैं, टिड्डे भी पौधे को खाते हैं और कीट भी खाते हैं। लेकिन चूहे को सर्प भी खाता है, चूहे को कौन खा रहा है, सर्प। और टिड्डे को भी कौन खा रहा है, सर्प। सॉरी, और कीट को कौन खा रहा है, मेंढक। और मेंढक को सर्प, मेंढक को सर्प खा रहा है। और जो टिड्डे होते हैं इनको कौन खा रहा है, पक्षी। और पक्षी को कौन खा रहा है, गिद्ध। गिद्ध खा रहा है। और सर्प को कौन खा रहा है, गिद्ध। और सर्प को खाता है मोर। कौन खाता है सर्प को, मोर। प्लस चील। अब ये देखिए, यानी कि हमारे जो पौधे हैं उत्पादक उन पर कौन निर्भर है, चूहे हैं, कीटे हैं और कीट है। लेकिन कीट को मेंढक खा रहे हैं, मेंढक को सर्प खा रहा है। और ऐसे ही टिड्डे हैं, टिड्डे को कौन खा रहा है, पक्षी खा रहा है, पक्षी को कौन खा रहा है, गिद्ध खा रहा है। और गिद्ध किसको खा रहा है, और सर्प को खा रहा है।
भोजन श्रृंखलाओं को परस्पर जोड़ने वाले समूह को, यानी कि ये क्या है, कई प्रकार से भोजन श्रृंखलाएं तो आपस में एक दूसरे से जोड़ रही है, तो इसी को हम यानी कि क्या कहेंगे, फूड वेब या भोजन जाल कहते हैं। किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में जीवधारियों का यह अनुक्रम, उसमें ऊर्जा का हस्तांतरण होता रहता है। यानी कि इस तरीके से हम कह सकते हैं कि फूड जाल या आपका फूड श्रृंखला में, पारिस्थितिकी तंत्र में जो ऊर्जा का संचरण है, हस्तांतरण होता रहता है। सो गाइस, आज के लिए इतना ही। कल हम अपनी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ दोबारा मिलते हैं। आप सभी का धन्यवाद।